हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैंने एक ये बोर्ड बनाया है। ठीक है, इस पे ये एनर्जी मीटर लगाया है और एक ये वोल्टेज रेगुलेटर लगाया है। ठीक है, ये आउटपुट सॉकेट है, इंडिकेटर है, ये स्विच है और ये टू वे स्विच है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये इसको ऑन करने का स्विच है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो हम जानेंगे कि क्या काम करता है और ये इससे कनेक्शन कैसे किए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारा होने वाला है इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो स्विच है ना, जिसको ऑन करने का है। ठीक है, इससे पहले लाइन देता हूँ। ये जो है इसका इनपुट का कनेक्टर लगाया है XT60। ठीक है, और ये मेरे पे लाइन है, AC लाइन। इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, फिर इसको ये ऑन कर देता हूँ। इस स्विच से ये ऑन होता है। ठीक है, ये दिखा रहा है अभी 235 वोल्ट है। ठीक है, ये इन्वर्टर पे चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है, बाकी सारा जीरो है। जब कनेक्ट होगा लोड तब बताएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये टू वे स्विच है। ठीक है, इस पर लगाया गया है। इसमें क्या है फ्रेंड्स, जैसे ना अभी जैसे ऑफ पोजीशन में है, तो ऑफ में है तो ये रेगुलेटर के थ्रू इस स्विच पे करंट गया हुआ है। ठीक है, ये देखो, जैसे मैं ऑन करूंगा तो इस पे ये रेगुलेटेड मिलेगी। अगर हमने ये भी कम करी हुई ज़्यादा करो तो इससे हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे हमें कोई चीज़ डायरेक्ट चलानी है बिना रेगुलेटर के थ्रू, तो हम इसको ऑन कर देंगे तो ये डायरेक्ट चलेगी कोई भी चीज़। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इसमें लोड आपको दिखाता हूँ चेक करा के। फ्रेंड्स, एक ये मेरे पास ग्राइंडर है। ठीक है, मैं इसी को चेक कराऊंगा आप लोगों को। ठीक है, ये इसका प्लग है। प्लग को हम लगा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसको ऑफ रखेंगे पहले। अब हम यहाँ पे आया हुआ है, ये रेगुलेटर कम करा हुआ है, इसको मैं ऑन कर देता हूँ। ठीक है, ये ऑन हो चुका है। अब मैं इसको इसका जो है आउटपुट ऑन कर देता हूँ। तो ये अभी चल रहा है धीरे धीरे, क्योंकि इसकी वोल्टेज कम करी हुई मैंने। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसे हम इसको बढ़ाएंगे, इसको वोल्टेज वो बढ़ाएंगे ना वो। ठीक है, तो ऐसे चलेगा। तो फ्रेंड्स, ये देखो, इसमें जो है ना ये 23 वाट 24 वाट वो ले रहा है करंट। ठीक है, अब इसको बढ़ाते हैं। तो फिर 66 वाट आ गया है। ठीक है, तो जैसे हम हिलता है ना, ठीक है फ्रेंड्स, ये तो था इसके थ्रू। ठीक है, रेगुलेटर के थ्रू। अब अगर हमें डायरेक्ट चलाना है तो इसको हम डायरेक्ट दबा देंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट ये कनेक्ट है ही। अब ये देखो, मैं डायरेक्ट दिखाता हूँ आपको चला के। ठीक है, ये ले रहा है 455 वाट। ऊपर नीचे हो रही है इसकी। ठीक है फ्रेंड्स, ये ना फ्रेंड्स जैसे 900 इतने वाट का है, लेकिन ये लेता नहीं क्योंकि लोकल है ना। ब्रांडेड होता तो लेता उतनी वाट। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अब मैं इसके ना आपको कनेक्शन बता देता हूँ। ठीक है, जैसे ये है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ये कनेक्टर लगाया हुआ है XT60। ठीक है, इस पे ये वाली जिस पे लाल वो लगा रखा है, ये पॉजिटिव मान के चलेंगे। ठीक है, वैसे तो पॉजिटिव ही है क्योंकि मैंने सारे कनेक्शन वैसे किए हुए हैं। पीछे जो आउटपुट आ रही है उसमें भी वो कनेक्टर के हिसाब से ही है ना, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें जो ये पॉजिटिव आ रही है ना, ये यहाँ से आ रही है, ये वाइट वाले उससे, और फिर ये सीधा जा रही है स्विच में, जो ये टू वे स्विच है ना, इसके बीच वाले उस पर जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसे ही हम इसको वो करेंगे, अब जैसे जो है नॉर्मल कंडीशन में है ना, जैसे हम जब ये बंद हुआ रहेगा। ठीक है, जैसे इसका क्या है फ्रेंड, जब ना ये स्विच बंद रहेगा, ठीक है ना, तो क्या होगा, ये जो है इसके साथ कनेक्ट रहेगा। तो यहाँ से जब बंद रहेगा ये स्विच, तो ये यहाँ से लेके इसको इनपुट दे देगा। ठीक है, इस ये रेगुलेटर को इनपुट दे देगा ये। ठीक है फ्रेंड्स, और जो जब इसको हम ऑन करेंगे, ठीक है, ऑन करेंगे हम, तो इसका जो है कनेक्शन इससे हट जाएगा, इस पर आ जाएगा, और इससे डायरेक्ट जो है ये सॉकेट का आउटपुट है ना, जो आउटपुट के लाइन वाले पे चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद जो है अब क्या होगा, अब जैसे ये रेगुलेटर है, ये रेगुलेटर के थ्रू जाता है। इसमें ये नीचे वाली जो है, ये दोनों नीचे वाली आउटपुट है। ठीक है ना, ब्लैक वाली जो है न्यूट्रल है और वाइट में जो लाइन दे रखी है। वैसे ही इसमें जो इसका इनपुट है, जो ये
ये वाइट में वो है क्या कहते हैं लाइन है, और ये न्यूट्रल है, ठीक है। ये रेगुलेटेड आउटपुट जाएगी, घुमाएंगे हम जैसे उसी हिसाब से जाएगी। फिर ये यहाँ से इस स्विच को दे देगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है ये वाला, ठीक है। ये स्विच पे आ जाएगी लाइट। अब जब इसको ऑन करेंगे हम स्विच को, तो ये यहाँ से करंट चला जाएगा आपका इस पे, ठीक है। अब फ्रेंड्स इस पे दोनों लगे हैं, ठीक है, लेकिन क्या होगा एक बारी में एक ही तरफ से आएगा। जैसे स्विच हम ऑन या ऑफ करेंगे तो या तो इधर कनेक्ट होगा या इधर कनेक्ट होगा, दोनों में कभी कनेक्ट नहीं होगा एक साथ। तो एक ही तरफ से आउटपुट यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। उसके अलावा जो वो है नेगेटिव है, देखो नेगेटिव यहाँ से आ रहा है ना, ये नेगेटिव आ रहा है यहाँ से डायरेक्ट इस पे चला गया, ठीक है। इसके इनपुट पे ये नेगेटिव चला गया, फिर यहाँ से जो है नेगेटिव आ गया सीधा डायरेक्ट इस स्विच पे। तो ये ऐसे काम करता है। फिर जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर वायरिंग कैसे की गई है, ये जो सॉकेट है ना, इसी से न्यूट्रल यहाँ पे लगा दिया, लाइन यहाँ पे लगा दिया, तो ये स्विच भी काम कर, ये जो है एलईडी भी, इंडिकेटर भी काम कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। अब उसके अलावा जो है ये तो सारे हो गए, ये बड़े बड़े कनेक्शंस हैं, ठीक है। ये जो फ्रेंड्स इसका जो है ना, मैंने डिटेल में ना ये मेरे पे मैंने बनाया हुआ है पहले का, इसमें वीडियो डाला हुआ है इसका वीडियो। इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक के सारे कनेक्शन इसके इसमें समझाए हुए हैं वैसे डिटेल में, ये कैसे काम करता है ये रेगुलेटर, ये भी सारा समझाया हुआ है, ठीक है। तो आपको अगर इसके बारे में जानना है, इतना जो है इस वाले बोर्ड में है सारा कुछ, ठीक है। इसका कंप्लीट वीडियो डाला हुआ है, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें मैं जो है आपको मेन जो है इस मीटर के बता देता हूँ। इस मीटर में क्या है फ्रेंड्स, ये जैसे है, ठीक है। ये जो मीटर है एसी मीटर है, ठीक है। इसमें ये 4 कनेक्टर हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये जो ऊपर वाले कनेक्टर इस पर लिखा हुआ है, ये जो है इसमें जो लाइन से जो तार आ रही है ना, एक में ये लाइन लग जाएगी, एक में न्यूट्रल लग जाएगी, ठीक है। उसके अलावा जो ये 2 बच्चे हैं, इनमें जो है ये सीटी आती है इसके साथ, ठीक है फ्रेंड्स। ये सीटी आती है, सीटी से 2 कॉइलें निकलती हैं, तो 2 कॉइलें जो सीटी की हम एक इसमें डाल देंगे और एक इसमें कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अभी सीटी के कैसे हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे हम जो लाइन देंगे ना, तो सीटी के अंदर से होके जाएगी। तो ये जो लाइन मैंने दी है यहाँ से, ये देखो, ये जो पॉजिटिव दी है या नेगेटिव कोई भी दे सकते हैं इसमें सीटी में, यहाँ से दी है, यहाँ से घूम के इसके अंदर से इधर को आ गई है, ठीक है फ्रेंड्स। और जो है इसका जो इसको जो करंट दिया है, इसको करंट दिया मैंने यहीं से दे दिया है एक तो ये पॉजिटिव वायर, और जो इसको नेगेटिव दिया है, नेगेटिव मैंने यहाँ से, इसका जो नेगेटिव यहाँ पे मैंने कनेक्ट नहीं किया था, तो मैंने इसको यहाँ पे से नेगेटिव ये दे दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। ये बहुत ही आसान कनेक्शन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। खाली आपको ध्यान रखना है कि जैसे सीटी डायग्राम में बनी है ना, वैसे ही लगाना है, क्योंकि ये तार तो मैं यहाँ से इधर को भी डाल सकता था, लेकिन ऐसे में नहीं होगा। ये जैसे सीटी के कनेक्शन होते हैं ना, ये यहीं से आएगा और इधर को जाएगा, जैसे यहाँ पे दिखा रखा आपने, इन्होंने जो दिखाया हुआ है ना, ये सीटी बना रखी है, सीटी की ये तारें जो जा रही हैं दोनों, तो सीटी में जो है लोड, ये एसी जो लाइन है इधर से आ रही है, ठीक है। तो वैसे मैंने क्या करा है, जैसे तारें इधर को आ रही हैं, ये तारें इधर को आ रही हैं, तो सीटी लाइन जो इसकी यहाँ से जाएगी, तो यहाँ से मैंने इसको अंदर करके यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। तो जो भी करंट जो है ये स्विच लेगा, ठीक है, चाहे ये इसको देगा या डायरेक्ट देगा, और दोनों के दोनों जो है इसमें आएंगे, ठीक है। ये जो मीटर ये बताएगा इसका। तो फ्रेंड्स ये था इसके बारे में, ठीक है। ये अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट करना, ठीक है फ्रेंड्स। इसका भी बॉक्स बनाना बाकी है, और ये कैसा लगा ये जो मैंने बनाया है, ठीक है, इसके बारे में भी बताना कमेंट करके। ये वीडियो इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।